तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग यहाँ पे लीव वाइगोस्की के एमसीक्यूज करेंगे जो कि होंगे सीटेट एग्जाम के लिए। आपको पता है आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे उसी टॉपिक से रिलेटेड जो कि है आपका वाइगोस्की, इनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे 50 एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जीन प्याजे के 50 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ से आपके जीन प्याजे के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे या जिस तरह से आते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। वही सेम यहाँ पे वाइगोस्की के एमसीक्यूज हम लोग कंप्लीट करेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये एमसीक्यूज ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें इसको। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपने एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, लीव वाइगोस्की इज बेस्ट नोन फॉर विच थ्योरी। लीव वाइगोस्की किस सिद्धांत के लिए सबसे प्रसिद्ध है? बिहेवियरिज्म के लिए, व्यवहारवाद के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए, या साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण के लिए। तो अब आपका जो ऑप्शन है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा भी। तो वाइगोस्की साहब जो है उनकी थ्योरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है, यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो जीन पियाजे की थ्योरी जो डिपेंडेंट है वो किस चीज पे है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे। तो 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? निकट विकास क्षेत्र है क्या? ठीक है, इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है द रेंज ऑफ टास्क अ लर्नर कैन डू अलोन। वह कार्य जो एक शिक्षार्थी अकेले कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, क्या है? द रेंज ऑफ टास्क अ लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। वह कार्य जो एक शिक्षार्थी मार्गदर्शन के साथ करता है। अ फिक्स्ड डेवलपमेंट माइलस्टोन, एक स्थिर विकासात्मक मील का पत्थर, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको पता हो गया होगा। नहीं है तो आप समझ जाइए, इसका जो सही ऑप्शन है जेडपीडी का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का द रेंज ऑफ टास्क अ लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। वह कार्य जो एक शिक्षार्थी मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाइगोस्की एम्फेसाइज्ड द रोल और इन द लर्निंग। वाइगोस्की ने शिक्षा में भूमिका पर जोर दिया है, किस चीज की? बायोलॉजी, सोशल इंटरेक्शन, मेमोरी, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। तो वाइगोस्की की थ्योरी में जहाँ पे भी आपको सोशल वाली चीजें दिखे वह प्लस पॉइंट के साथ जाएगा, वह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो किस पे बात करी इन्होंने? सोशल इंटरेक्शन पे। तो 3 का जो सही ऑप्शन है वह बी हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज स्कैफोल्डिंग रिफर टू इन वाइगोस्की थ्योरी? वाइगोस्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है? अभी आपने जेडपीडी पढ़ा, अब स्कैफोल्डिंग के बारे में देखिए। यहाँ पे एमसीक्यूज आपको दिया गया ऑप्शंस क्या है? रिमूविंग सपोर्ट एज लर्नर मास्टर अ टास्क। जैसे ही शिक्षार्थी कार्य में महारत हासिल करता है, समर्थन को हटाना। प्रोवाइडिंग फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन, स्थायी निर्देश प्रदान करना। इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्वतंत्र शिक्षा, या ग्रुप एक्टिविटीज ओनली, केवल समूह गतिविधियां। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, रिमूविंग सपोर्ट एज लर्नर मास्टर अ टास्क। ठीक है, ये स्कैफोल्डिंग की बात यहाँ पे इन्होंने करी है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज स्कैफोल्डिंग रिफर्स टू इन वाइगोस्की थ्योरी? तो ये
बात यहाँ पे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोस्की थ्योरी? इनमें से कौन वाइगोस्की के सिद्धांत का एक प्रमुख अवधारणा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राइवेट स्पीच या जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी? क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, निजी भाषण है, या अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा पे बात करते हैं? तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। ठीक है, इस चीज पे यह डिपेंड करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच इज यूज्ड बाय चिल्ड्रंस टू? वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषण का उपयोग बच्चे करते हैं तो किस चीज के लिए? देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। कम्युनिकेट विद अदर्स, साथियों के साथ संवाद करने के लिए। ऑप्शन बी, रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी, डेवलप वोकेबलरी, शब्दावली विकसित करने के लिए। ऑप्शन डी, मिमिक अडल्ट्स, वयस्कों को नकल करने के लिए करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर। तो ये बात करता है ऑप्शन नंबर बी के लिए। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे, प्राइवेट स्पीच की बात करी है वाइगोस्की साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोस्की बिलीव्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय? वाइगोस्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो किस चीज का होता है? देखिए यहाँ पे दिया गया है, इंडिविजुअल्स अचीवमेंट्स, व्यक्तिगत उपलब्धियों का, पीयर कंपटीशन, साथी प्रतिस्पर्धा का। ऑप्शन सी, कल्चरल एंड सोशल सोशल इंटरेक्शन, सांस्कृतिक और सामाजिक सहभागिता का। ऑप्शन डी, जेनेटिक फैक्टर्स का। बिल्कुल सही आंसर आपको पता होना चाहिए और सही आंसर आपको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी पहले आपको बताया था, जहाँ पे सोशल कल्चरल की बात यहाँ पे करें वो आपके वाइगोस्की की थ्योरी में सबसे सही रहेगा। तो जो सी आंसर है इसका वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, स्कैफोल्डिंग इज अ प्रोसेस वेयर टीचर्स और पीयर्स प्रोवाइड? स्कैफोल्डिंग क्या एक प्रक्रिया है जहां शिक्षक या साथी प्रदान करते हैं? तो क्या चीज प्रदान करते हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अननेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फिक्स्ड आंसर प्रोवाइड करते हैं, स्थायी उत्तर, टेम्पररी सपोर्ट, अस्थायी समर्थन प्रदान करते हैं, नो गाइडेंस एट ऑल, कोई मार्गदर्शन नहीं देते हैं। तो क्या होता है? टेम्पररी सपोर्ट होता है। कैसा होता है? टेम्पररी सपोर्ट होता है। अस्थायी समर्थन होता है, कहीं कहीं पे आपको स्थायी समर्थन भी मिलेगा। तो आप इस चीज को याद रखिए, स्थायी समर्थन नहीं होता है, अस्थायी होता है। जैसे ही वह पूरा हो जाता है और वो सपोर्ट हटा लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? टेम्पररी सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन वाइगोस्की थ्योरी? वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा क्या भूमिका निभाती है? ऑप्शन नंबर ए, इट हैज नो रोल इन डेवलपमेंट, इसका विकास में कोई योगदान नहीं है। इट इज अ प्राइमरी टूल फॉर थॉट एंड कम्युनिकेशन, यह विचार और संचार के लिए प्राथमिक उपकरण है। ऑप्शन सी, इट इज ओनली यूज्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, या केवल सामाजिक संदर्भों में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, इट हिंडर्स इंडिपेंडेंट लर्निंग, या स्वतंत्र शिक्षा में बाधा डालता है। अब वाइगोस्की की थ्योरी में क्या है कि लैंग्वेज क्या रोल प्ले करता है? अब आप इसका ऑप्शन समझ गए होंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, it is primary tool for thought and communication. What is the primary tool for thought and communication? That is language. ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO इन वाइगोस्की थ्योरी रिफर टू? वाइगोस्की की थ्योरी में जैसे एक तो MKO आपका हो गया, फिर ZPD हो गया,
इन सभी की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं एमकेओ की फुल फॉर्म ही क्या है या जेडपीडी क्या है, तो ऐसे छोटे छोटे फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। एमकेओ का मतलब क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। अ चाइल्ड पीयर, बच्चे का साथी, एनी इंडिविजुअल्स विद मोर नॉलेज इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऑप्शन सी ओनली टीचर और ओनली पेरेंट्स। जो करेक्ट ऑप्शन है आपको बिल्कुल सही से पता भी है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एनी इंडिविजुअल विद मोर नॉलेज इन अ पर्टिकुलर एरिया। कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र में अधिक ज्ञान हो, उसको हम बोलते हैं एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स। क्वेश्चन 11, वाइगोस्की आर्ग्यूड दैट लर्निंग डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने तर्क दिया कि शिक्षा विकास का कारण बनती है। कैसे? प्रीसीड्स से पहले होती है, फॉलोअर्स के बाद होती है, फॉलोअर्स के बाद होती है, इज अनरिलेटेड टू, असंबंधित है, इज द सेम एज के समान। क्या? वाइगोस्की आर्ग्यूड दैट प्रीसीड्स डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने तर्क दिया कि शिक्षा खाली जगह विकास का कारण बनती है। तो किस चीज का कारण बनती है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, यह है आपका पियर्स से पहले। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोस्की थ्योरी आर ऑफन कंपेयर्ड टू विच अदर साइकोलॉजिस्ट। वाइगोस्की के सिद्धांतों की तुलना अक्सर अन्य मनोवैज्ञानिकों से की जाती है। तो कौन है वो मनोवैज्ञानिक? जीन प्याजे, स्किनर साहब, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड। तो किससे करी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, जीन प्याजे से करी जाती है। इन्होंने जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, या आप प्लीज जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। कमेंट करिए कि जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है और इनके कितने स्टेजेस हैं। एक ही साथ आप लोग इसको बताइए। मैंने लिख भी दिया है कितनी स्टेजेस हैं, तो कौन कौन सी हैं आप ये बताइएगा, किसने दिया है और कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्पीच टू इंटरनल थॉट इज नोन एज। बाहरी भाषण से आंतरिक विचार में संक्रमण को कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, इंटरनलाइजेशन बोला जाता है, जिसको कि आंतरिक आंतरिकीकरण बोलते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक असंगति। तो क्या किस चीज की बात करी गई? बाहरी भाषण से आंतरिक विचार में संक्रमण को कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है इंटरनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वाइगोस्की viewed प्ले एज अ प्ले फॉर चिल्ड्रंस टू। वाइगोस्की ने खेल को बच्चों के लिए रूप में देखा है। किस चीज के? पास टाइम, समय बिताने के लिए, डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच विकास करने के लिए, अवॉइड लर्निंग, सीखने से बचने के लिए, मिमिक अडल्ट्स ओनली, केवल वयस्कों की नकल करने के लिए। अब आपको अगर एक बार को थ्योरी आपने नहीं भी पढ़ी है और ऐसे एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं, तो आप ऑप्शन देख के ही आप वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे कि सही ऑप्शन क्या है। टाइम पास करने के लिए तो हो नहीं सकता है, सीखने से बचने के लिए भी नहीं हो सकता, और केवल वयस्कों की नकल करने के लिए भी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइगोस्की थ्योरी। वाइगोस्की की थ्योरी में इसमें कौन सा ऐसा है जो इसका पार्ट नहीं है? एक, जेडपीडी क्या नहीं है इसका पार्ट, प्राइवेट स्पीच नहीं है, फिक्स्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्थिर चरण नहीं है, या सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक सहभागिता नहीं है। अब आपको ये तो पता है कि क्या क्या जीन प्याजे की थ्योरी में है और क्या नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वह क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। बाकी जीन प्याजे में जेडपीडी भी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, सोशल इंटरेक्शन तो है ही है, और आपका प्राइवेट स्पीच भी है। और क्या है? एमकेओ की बात करी गई है, इसके फोल्डिंग की बात करी गई है। तो ये सब जीन प्याजे सॉरी वाइगोस्की में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वाइगोस्की व्यू ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के विकास के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? लीनियर एंड यूनिवर्सल, रैखिक और सार्वभौमिक होता है। डायनेमिक एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, गतिशील और संस्कृति से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, फिक्स्ड एंड बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, स्थिर और जैविक रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, अप्रत्याशित या यादृच्छिक होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब वाइगोस्की व्यू ऑफ डेवलपमेंट? वाइगोस्की के हिसाब से डेवलपमेंट किस तरह से काम करता है, किस तरह से? तो डायनेमिक एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, जहाँ पे संस्कृति सांस्कृतिक चीज़ें या कल्चर वाली बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया वो आपको वाइगोस्की की थ्योरी में सबसे सही रहेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। The zone of proximal development bridges the gap between निकट विकास क्षेत्र ZPD के बीच को खाई को पाटता है। किस तरह से? What a child knows and what does not know, जो बच्चा जानता है और नहीं जानता है। ऑप्शन बी, what a child can do alone and what they cannot do with help, जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वह मदद से कर सकता है। ऑप्शन सी, सोशल एंड इमोशनल स्किल, सामाजिक और भावनात्मक कौशल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है पास्ट एंड फ्यूचर लर्निंग, तो पास्ट एंड फ्यूचर लर्निंग की बात करता नहीं है। सबसे सटीक बात है जेडपीडी में, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प, जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वह मदद के साथ कर सकता है, यही उसके बीच का एक गैप है। किस चीज के? जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18, वाइगोस्की प्लेस्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द रूल ऑफ इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किस जगह पे खाली जगह दी गई है? वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में खाली जगह की भूमिका पर जोर दिया है। नेचर, प्रकृति पर, मैचुरेशन, परिपक्वता पर, सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ पर, पनिशमेंट पर। अभी इस चीज को बताया भी गया है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 18th का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, सॉरी थोड़ा सा। 18th क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 19th क्वेश्चन पर। इन वाइगोस्की व्यू टूल्स फॉर थिंकिंग इंक्लूड, वाइगोस्की के दृष्टिकोण में सोचने के उपकरणों में शामिल है क्या? जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड, फिर ऑप्शन बी लैंग्वेज, सिंबल एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, भाषा, प्रतीक और सांस्कृतिक कलाकृतियां, फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट और फिजिकल स्ट्रेंथ। अभी आपको बताया था कुछ टैग वर्ड्स आपको रखने हैं। वाइगोस्की की थ्योरी में आपको क्या रखना है? लैंग्वेज की बात करी गई थी, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे सही उत्तर जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, हायर मेंटल फंक्शंस डेवलप फ्रॉम, वाइगोस्की के अनुसार उच्च मानसिक कार्य से विकसित होते हैं क्या? बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, जैविक विरासत, सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव, इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेंस, स्वतंत्र अन्वेषण, ऑप्शन नंबर डी फिक्स्ड जेनेटिक फैक्टर, स्थिर अनुवांशिक कारण कारक सॉरी। तो सबसे सही उत्तर फिर से देखिए आपको एक चीज, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की हायर मेंटल फंक्शन डेवलप्स फ्रॉम, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बताना ही नहीं है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। आंसर नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट्स वाइगोस्की कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, इनमें से कौन सी गतिविधि है जो वाइगोस्की के स्कैफोल्डिंग अवधारणा को दर्शाती है? अ टीचर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम,
इंटायरली फॉर स्टूडेंट, शिक्षक द्वारा छात्र के लिए पूरी समस्या हल करना। नेक्स्ट ऑप्शन है अ टीचर गाइडिंग स्टूडेंट थ्रू हिंट्स एंड प्रॉम्प्ट्स, एक शिक्षक द्वारा संकेत और संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करना। अ स्टूडेंट वर्किंग इंडिपेंडेंटली विद नो सपोर्ट, एक छात्र का बिना किसी समर्थन या स्वतंत्र रूप से काम करना। ऑप्शन डी अ टीचर इग्नोरिंग अ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग, एक शिक्षक द्वारा संघर्ष कर रहे छात्र को नजरअंदाज करना। तो ये किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। बाकी अब आप देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अ टीचर गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू हिंट्स एंड प्रॉम्प्ट्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है भाई वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का एक एग्जाम्पल क्या है। टॉकिंग टू वन सेल्फ वाइल सॉल्विंग अ पजल, पहेली को हल करते समय खुद से बात करना। रीडिंग अलाउड टू अदर्स, दूसरों को जोर से पढ़ना को अलाउ करना। राइटिंग अ डायरी, डायरी लिखना। लिसनिंग टू अ टीचर साइलेंटली, चुपचाप शिक्षक को सुनना। तो अब आप इसका आंसर भी समझ ही गए होंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है भाई वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए, टॉकिंग टू वन सेल्फ वाइल सॉल्विंग अ पजल। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, Vygotsky believed that private speech eventually becomes, वाइगोस्की का मानना था कि निजी भाषण अंततः बन जाता है कैसा। साइलेंट इनर थॉट, मौन आंतरिक विचार। ऑप्शन बी, सोशल कम्युनिकेशन, सामाजिक संवाद। अननेसेसरी, अनावश्यक, या टीचिंग टूल, एक शिक्षण उपकरण। अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट इनर थॉट। किस चीज का बात करी गई है कि वाइगोस्की बिलीव्ड दैट प्राइवेट स्पीच इवेंचुअली बिकम्स, जो प्राइवेट स्पीच बनती है वो कैसी होती है, एक मौन आंतरिक विचार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्शन भी दिया गया, मगर बात किसकी करी गई, प्राइवेट स्पीच की। तो प्राइवेट स्पीच के साथ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मोर नॉलेजेबल अदर्स, कौन सा जो है अधिक जानकार व्यक्ति का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। ऑलवेज एन एडल्ट, हमेशा एक वयस्क करता है। अ पर्सन और रिसोर्स विद मोर नॉलेज और स्किल, एक व्यक्ति या संसाधन जिसमें अधिक ज्ञान या कौशल हो। ऑप्शन नंबर सी, हमेशा एक शिक्षक और हमेशा एक साथी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भैया वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है जो आपका 25, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाई इज सोशल इंटरेक्शन एसेंशियल फॉर लर्निंग, वाइगोस्की के अनुसार शिक्षा के लिए सामाजिक सहभागिता क्यों आवश्यक है। इट प्रोवाइड्स रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, या पुरस्कार और दंड प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कैफोल्डिंग एंड जेडपीडी, या स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी के लिए अवसर पैदा करता है। इट मेक्स लर्निंग कॉम्पिटिटिव, या सीखने को प्रतिस्पर्धा बनाता है। ऑप्शन डी, इट लिमिट्स इंडिपेंडेंस, यह स्वतंत्रता को सीमित करता है। तो अब आप समझ पाएंगे इसका जो सही उत्तर क्या है, सोशल इंटरेक्शन क्यों एसेंशियल है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वह देखिए, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कैफोल्डिंग एंड जेडपीडी। और जेडपीडी क्या होता है आपको पहले भी बताया गया है, क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड वाइगोस्की थ्योरी, प्याजे और वाइगोस्की के सिद्धांत के बीच मुख्य अंतर क्या है। अभी आपने प्याजे की थ्योरी को भी कुछ एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। तो प्याजे फोकस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन, वाइगोस्की ऑन इंडिविजुअल इंटरेक्शन। क्या है कि प्याजे जो है सामाजिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया है और वाइगोस्की ने व्यक्तिगत शिक्षा पर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि वाइगोस्की एम्फसाइज्ड सोशल इंटरेक्शन,
प्याजे फोकस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या है कि वाइगोस्की ने सामाजिक सहभागिता पर जोर दिया है और प्याजे ने विकास के चरणों पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ एम्फसाइज्ड विद बोथ एम्फसाइज्ड आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स, दोनों ने समान सिद्धांतों पर जोर दिया है। ऑप्शन डी, वाइगोस्की इग्नोर्ड कल्चरल फैक्टर्स, और वाइगोस्की ने कल्चरल फैक्टर्स को क्या किया है, इग्नोर किया है। सही उत्तर जो है आपको पता हो जाना चाहिए था ऑप्शंस पढ़ते हुए ही। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वाइगोस्की ने जो है सोशल इंटरेक्शन पर बात करी है और प्याजे साहब ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे बात करी। कितनी स्टेजेस हैं ये आपको पता है? 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी, ये मैंने आपसे बोला भी है, इसको ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। विच टीचिंग अप्रोच अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद वाइगोस्की थ्योरी? कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण वाइगोस्की के सिद्धांत के सबसे करीब है? रोट मेमोराइजेशन, रटकर याद करना, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षा, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण, या ऑप्शन नंबर डी, इंडिपेंडेंट स्टडी, स्वतंत्र अध्ययन। तो वाइगोस्की के इसमें कौन सी है पद्धति में आप जा रहे हैं? तो वह है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28। वाइगोस्की कॉन्सेप्ट ऑफ इनर स्पीच रिफर्स टू, आंतरिक भाषण की अवधारणा को संदर्भित करते हैं कैसे? साइलेंट थिंकिंग विद यूजिंग लैंग्वेज, भाषा का उपयोग करते हुए मौन सोच, लाउड कम्युनिकेशन विद अदर्स, दूसरों के साथ जोर से संवाद, और आपका ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि मिमिक विद अदर्स, दूसरे के शब्दों की नकल करना। ऑप्शन डी, फिजिकल गेस्चर्स इन कम्युनिकेशन, संचार में शारीरिक हाव भाव। तो सही उत्तर क्या है? आपने पहले ही ऑप्शन में देख लिया होगा, साइलेंट थिंकिंग विद यूजिंग लैंग्वेज। यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा हर वे में आपको कराए गए हैं, तो इससे आपको एक हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब के अबाउट में जाके आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे वहाँ ऊपर ही दिखा होगा मोर, तो मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक लिंक आएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन? शिक्षा में स्कैफोल्डिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिक्षक की भागीदारी को कम करना, स्थायी सहायता सुनिश्चित करना, धीरे धीरे छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना, और कार्यों को स्थायी रूप से सरल बनाना। तो 29 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेजुअली हेल्प स्टूडेंट्स अचीव इंडिपेंडेंस, धीरे धीरे छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना। तो जो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की वर्क इज मोस्ट रेलिवेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? वाइगोस्की का काम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे प्रासंगिक है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान, या आपको ऑप्शन नंबर बाकी दिए गए एजुकेशन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो किस चीज़ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बात करी है, ये चीज़ आपको पता भी हो गई होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल आपका सही है, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इन वाइगोस्की व्यू, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? वाइगोस्की के दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका होती है, तो किस चीज की होती है? देखिए यहाँ पे दिया गया है, टू डिलीवर कंटेंट विदाउट इंटरेक्शन, टू फैसिलिटेट एंड गाइड लर्नर, शिक्षा को सुविधाजनक और मार्गदर्शित करना, टू एक्सेस स्टूडेंट्स थ्रू टेस्ट ओनली, केवल परीक्षणों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करना, टू एक्ट एज द सोर्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन वाइगोस की व्यू द रोल ऑफ टीचर इज, तो टीचर का रोल क्या होता है? तो टीचर का रोल होता है टू फैसिलिटेट एंड गाइड लर्निंग, शिक्षा को सुविधाजनक और मार्गदर्शित करना। जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर। Which of these best describe cultural tool in वाइगोस्की थ्योरी? वाइगोस्की के सिद्धांत में सांस्कृतिक उपकरण को इनमें से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं।
टूल्स लाइक पेन एंड बुक्स, पेन और किताबों जैसे उपकरण। ऑप्शन बी, लैंग्वेज, सिंबल एंड मेथड्स ऑफ थिंकिंग पास्ड डाउन इन अ कल्चर, भाषा, प्रतीक और सोचने के तरीके जो संस्कृति में पारित होते हैं। ऑप्शन सी, ओनली टेक्नोलॉजिकल टूल्स, केवल तकनीकी उपकरण। ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस ओनली। तो जो सही उत्तर हो जाएगा, आपने इससे पहले ये ऑप्शन किया हुआ है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पे आ गया भाई? 39 पे पहुंच गए। इससे पहले वाले अभी बाकी हैं, उनको देख लेते हैं भाई। 1 मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज़। हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए। ओके, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, तो आप लोगों से यही कहूँगा, इन एमसीक्यूज़ को आप ज़रूर करते रहिए और लोगों तक शेयर भी ज़रूर करिए। जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो या जो भी सुझाव हो, वो मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो 33 था, उसका आंसर जो है वह बी बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। What did Vygotsky mean by social mediated learning? वाइगोस्की द्वारा सामाजिक रूप से मध्यस्थ शिक्षा का मतलब क्या था? कि शिक्षा अलगाव में होती है। लर्निंग हैपेंस इन आइसोलेशन। ऑप्शन बी, लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, शिक्षा दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से होती है। ऑप्शन सी, शिक्षा केवल याद करने से ही प्राप्त होती है। लर्निंग इज ओनली अचीव्ड थ्रू मेमोराइजेशन। ऑप्शन डी, लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर, शिक्षा जो है संस्कृति से स्वतंत्र है। तो जो 33 का जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग अकॉर्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, शिक्षा जो है दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से होती है। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की प्ले हेल्प्स चिल्ड्रंस टू, वाइगोस्की के अनुसार खेल जो है बच्चों को मदद करता है किस काम में? स्केप रियलिटी, वास्तविकता से बचने में। ऑप्शन बी, प्रैक्टिस रियल लाइफ सिनारियोज, वास्तविक जीवन परिदृश्यों का अभ्यास करने में। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से बचने के लिए। या रिले ऑन एक्सटर्नल हेल्प, बाहरी मदद पर निर्भर रहने के लिए। तो सही उत्तर आपको पता हो गया, ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिस रियल लाइफ सिनारियोज, वास्तविक जीवन परिदृश्यों का अभ्यास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वाइगोस्की व्यूड डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस, वाइगोस्की ने विकास को किस प्रक्रिया के रूप में देखा है? ग्रेजुअल एंड कोलैबोरेटिव, धीरे धीरे और सहयोगात्मक। सडन एंड इंडिविजुअलिस्टिक, अचानक और व्यक्तिवादी। ऑप्शन सी, फिक्स्ड एंड प्रीडिटरमाइंड, स्थिर और पूर्व निर्धारित। ऑप्शन डी, पैसिव एंड अनचेंजिंग, निष्क्रिय और अपरिवर्तनीय। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उनके व्यू में डेवलपमेंट किस अवस्था में जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेजुअल एंड कोलैबोरेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वाइगोस्की अप्रोच टू डेवलपमेंट इज ऑफन रिफर्ड टू एज, वाइगोस्की के विकास के दृष्टिकोण अक्सर कहा जाता है क्या? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावादी, बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी, साइको एनालिटिक या बायोजेनेटिक। वेरी सिंपल आंसर, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द फाउंडेशन ऑफ ऑल हायर साइकोलॉजिकल फंक्शन इज, वाइगोस्की के अनुसार सभी उच्च मनोवैज्ञानिक कार्यों की नींव कैसी है? बायोलॉजी, सोशल इंटरेक्शन, पर्सनल अचीवमेंट या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? फिर से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की साहब जहाँ होंगे सोशल इंटरेक्शन होगा ही होगा। तो वाइगोस्की की थ्योरी में आपको सोशल वर्ड को याद रखना है।
इन द ZPD टास्क आर, ZPD में कार्य कैसे होते हैं? टू इजी फॉर द लर्नर, शिक्षार्थियों के लिए बहुत आसान करना। ऑप्शन बी, टू डिफिकल्ट फॉर लर्नर इवन विद हेल्प, शिक्षार्थी के लिए मदद के बावजूद बहुत कठिन करना। ऑप्शन सी, अचीवेबल विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट, उचित समर्थन के साथ प्राप्त करने योग्य करना। या इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन से स्वतंत्र करना। सबसे सही क्या होता है? ZPD में हम क्या करते हैं? अप्रोप्रिएट सपोर्ट देते हैं जो कि वो प्राप्त कर सके अपना योग्य। क्वेश्चन नंबर 39, वाइगोस्की emphasized the importance of adults and peers as, वाइगोस्की ने वयस्कों और साथियों के महत्व को किस रूप में रेखांकित किया है? डिसिप्लिनेरियंस, अनुशासनकर्ता के रूप में। रोल मॉडल्स एंड गाइडेंस, रोल मॉडल और मार्गदर्शक के रूप में। इंडिपेंडेंट लर्नर और पैसिव ऑब्जर्वर्स के लिए। तो देखिए पॉजिटिव आंसर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? इसका जो पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोल मॉडल्स एंड गाइडेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया 39 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद वाइगोस्की प्रिंसिपल, कौन सा जो है वाइगोस्की के सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाता है? फिक्स्ड डेवलपमेंट स्टेजेस, स्थिर विकासात्मक चरण, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन लर्निंग, शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव, सोशल इंटरेक्शन एज ए की फैक्टर, एक प्रमुख कारक के रूप में सामाजिक सहभागिता, या स्कैफोल्डिंग एज ए लर्निंग प्रोसेस, शिक्षा प्रक्रिया के रूप में स्कैफोल्डिंग। अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या ऑप्शन है, आपने पढ़ भी लिया होगा। तो अब मैं बताता हूँ इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन जो है फिक्स्ड डेवलपमेंट स्टेजेस। किस चीज़ की बात करी गई? देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे बात करी गई है नॉट की। तो जहाँ पे नॉट आ जाए वहाँ आपको ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वाइगोस्की की थ्योरी में क्या चीज़ नहीं है, तो नॉट के साथ फिक्स्ड डेवलपमेंट स्टेजेस की बात नहीं करता है। तो बाकी सभी बातें यहाँ पे हैं, इसीलिए जो सही उत्तर होगा वह यहाँ पे होगा फिक्स्ड डेवलपमेंट स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 41, वाइगोस्की थ्योरी इमिटेशन इज क्रूशियल फॉर, वाइगोस्की के सिद्धांत में अनुकरण के लिए महत्वपूर्ण है क्या? मेमोराइजेशन फैक्ट, तथ्यों को याद रखना करना। हायर कल्चरल कॉग्निटिव फैक्टर, उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के लिए विकास कार्य। और फिर आपका आ जाता है अवॉइडिंग मिस्टेक्स, गलतियों से बचने के लिए। या डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिखाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डेवलपिंग हायर कॉग्निटिव फंक्शन, उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, वाइगोस्की का मानना था कि शिक्षा विकास की ओर ले जाती है जब यह भीतर होती, किस चीज के? चाइल्ड्स कंफर्ट जोन, बच्चे के आराम क्षेत्र में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास क्षेत्र में होती है। अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में होती है। या स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, देखिए बच्चे के साथ स्ट्रिक्टली वाली बात तो कहीं करी ही नहीं जा सकती है। तो ये जो आपके एलिमिनेशन मेथड होते हैं उसको भी आप फॉलो किया करिए। ठीक है, अगर आपने कोई भी थ्योरीज या कोई भी पेडागोजी में चीज़ें नहीं पढ़ी हैं और वहाँ पर वो निगेटिव साउंड कर रहा है तो उसको आपको कट कर देना है। तो 42 का देखिए एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, बचे हुए 3। इसमें से सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो वाइगोस्की की थ्योरी है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, पीयर लर्निंग, इन चीज़ों पर, सोशल इंटरेक्शन, इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ टूल इन वाइगोस्की थ्योरी, वाइगोस्की सिद्धांत में उपकरणों का मुख्य कार्य क्या है? शारीरिक विकास की सहायता करना। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, टू स्टेज थॉट एंड कम्युनिक टू शेप थॉट एंड कम्युनिकेशन, विचार और संचार को आकार देना। टू रिप्लेस टीचिंग, टू लिमिट लर्निंग। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी, टू शेप थॉट एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वाइगोस्की व्यूड सोशल इंटरेक्शन एज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोस्की ने सामाजिक सहभागिता को संज्ञानात्मक विकास के लिए किस रूप में देखा है? ऑप्शनल, वैकल्पिक, आवश्यक रूप एसेंशियल में, या डिस्ट्रैक्टिंग ध्यान भंग करने के लिए, इररिलेवेंट अप्रासंगिक
प्रासंगिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको पता है एसेंशियल जो है, क्या है, एसेंशियल है किस चीज के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। क्या, सोशल इंटरेक्शन। वैकल्पिक देखिए अभी इस ऑप्शन के साथ सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं वाइगोस के साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है, आवश्यक है, ध्यान भंग करने वाला भी नहीं है, अप्रासंगिक नहीं है और वैकल्पिक तो है ही नहीं, क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी में इन्होंने सबसे ज़्यादा बात करी है तो सोशल इंटरेक्शन की बात करी है, और यह क्या हो जाएगा, यह ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, Which of the following statement aligns with Vygotsky perspective on teaching? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के शिक्षण परिप्रेक्ष्य के साथ मेल खाता है? ऑप्शंस आपके आगे आ गए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो टीचर शुड मिनिमाइज देयर इन्वॉल्वमेंट, शिक्षकों को अपनी भागीदारी कम करनी चाहिए। ऑप्शन बी, टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड्स करेंट एबिलिटी, शिक्षण बच्चे की वर्तमान क्षमता पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन सी, टीचर्स शुड चैलेंज स्टूडेंट्स बियॉन्ड देयर जेडपीडी, शिक्षकों को छात्रों को उनके जेडपीडी से परे चुनौती देना चाहिए। टीचर्स शुड प्रोवाइड सपोर्ट विद जेडपीडी। अब देखिए बहुत ही सही क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि टीचर्स शुड प्रोवाइड सपोर्ट विद जेडपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हाउ डज वाइगोस्की थ्योरी व्यू कल्चरल डाइवर्सिटी इन एजुकेशन? वाइगोस्की का सिद्धांत शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे देखता है? इट इज इररिलेवेंट टू लर्निंग, या शिक्षा के लिए अप्रासंगिक है। ऑप्शन बी, इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स ऑन लर्निंग, या शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऑप्शन सी, इट इनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या सीखने के अनुभव को संबद्ध करता है। या ऑप्शन नंबर डी, इट शुड बी अवॉइडेड, इसे टाला जाना चाहिए। तो कल्चरल डाइवर्सिटी में एजुकेशन में कैसे यह प्रोवाइड कराता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या सीखने के अनुभव को समृद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वाइगोस्की's प्राइवेट स्पीच इज मोस्ट कॉमन। वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषण सबसे अधिक प्रचलित होता है किसमें? एडल्ट्स वयस्कों में, एडोलेसेंट्स किशोरों में, यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों में, या इन्फेंट्स शिशुओं में। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है यंग चिल्ड्रंस में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 8, वाइगोस्की फ्रेमवर्क इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स। वाइगोस्की के ढांचे में प्रभावी शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है किसकी? आइसोलेशन अलगाव की, मेमोराइजेशन रटकर याद करने की, इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन सहभागिता और सहयोग की, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट मानकीकृत मूल्यांकन की। तो 48 का सही उत्तर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 49, Vygotsky's theory emphasizes the co-construction of knowledge between teacher and students, शिक्षक और छात्र, peers only, केवल साथियों, पेरेंट्स एंड चाइल्ड माता पिता और बच्चे, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो कहाँ से? वाइगोस्की के सिद्धांत के सह निर्माण पर जोर देता है, किसके बीच? इन सभी के बीच वह जोर देता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब ये आपका जो है लास्ट आंसर है। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, चिल्ड्रंस लर्निंग इज इनहेंस्ड विन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की शिक्षा में सुधार होता है जब वह क्या करते हैं? अब आपको करना क्या है, अगर आप लोगों के वीडियोस और एमसीक्यू सही लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो आप भी सुझाव देना है कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। तो ऑप्शन क्या है? दे वर्क इंडिपेंडेंटली, वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। दे मेमोराइज इंफॉर्मेशन, वे जानकारी याद करते हैं। दे इंगेज इन गाइडेंस इंटरेक्शन विद अदर्स, वे दूसरों के साथ निर्देशित सहभागिता में शामिल होते हैं। दे अवॉइड चैलेंजिंग टास्क, वे चुनौतीपूर्ण कार्य से बचते हैं।
तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा 50वें का? इसका सही उत्तर आपको पता है, दे एंगेज इन गाइडेंस इंटरेक्शन विद अदर्स। तो अब आपके ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसी से आप लोगों से यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच। आप लोग इसके बने रहें और जो भी सुझाव हो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको जो भी किसी भी टॉपिक के चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।